हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको यूपी बोर्ड क्लास 12 का 2023-24 का सिलेबस बताऊंगी कि आपका सिलेबस में अब की बार क्या क्या आएगा। और मैं आपको बताऊंगी कि कौन से क्वेश्चन आपके कितने मार्क्स में आएंगे, किस अकॉर्डिंग आपका पेपर पैटर्न रहेगा। ये सारा मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब की बार तो आपका जो एग्ज़ाम हुए थे वो आपके फरवरी में थे और आपके मार्च में ही आपके ख़त्म हो गए थे। तो आपका 70% आप अब की बार आपका सिलेबस एग्ज़ाम में आया हुआ था। लेकिन अब की बार सिलेबस में आपके 70% नहीं आएगा, पूरा 100% आपका सिलेबस 2023-24 में आएगा। तो आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम आएगा। 33 मैक्सिमम मार्क्स आपको लेने ज़रूरी है 100 में से। उसके बाद आपके दो दो खंड होंगे, खंड क और खंड ग। खंड क आपका 50 नंबर का होगा और खंड क में आपका क्या क्या आएगा। फर्स्ट आपका आएगा हिंदी गद्य का विकास। हिंदी गद्य का विकास में आपसे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आएंगे, आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। गद्य की पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठों पर आधारित विभिन्न कालाओं में गद्य की भाषा संरचना, विधाओं में परिवर्तन, युग परिवर्तक, लेखकों का योगदान एवं प्रमुख रचना, ये सब आपका 5 नंबर में आएगा। और ये सब आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, मतलब ऑप्शन वाले आपके ये क्वेश्चन होंगे। सेकंड जो आपका आएगा वो है काव्य साहित्य का विकास। काव्य साहित्य का विकास में आपका क्या क्या आएगा। आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता इत्यादि की काव्य प्रवृत्तियाँ, कवि एवं उनकी प्रमुख कृतियाँ। इसमें से भी आपसे वस्तुनिष्ठ मतलब ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आएंगे। ये भी आपका 5 नंबर का आएगा, ठीक है। 5 नंबर में हिंदी गद्य का विकास और 5 नंबर में काव्य साहित्य का विकास। उसके बाद आपका जो थर्ड क्वेश्चन आएगा, थर्ड क्वेश्चन में आपसे पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न आपसे गद्यांश दिए जाएंगे। आपके लेसन जो आपने चैप्टर आपने हिंदी में पढ़े होंगे उनमें से आपका गद्यांश दिया जाएगा। उस गद्यांश के नीचे आपको 5 प्रश्न मिलेंगे। हर एक प्रश्न आपका 2 मार्क्स का होगा और टोटल आपके जो 5 क्वेश्चन होंगे वो 10 मार्क्स के होंगे, ठीक है। 5 क्वेश्चन आपको गद्यांश में से मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। उसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन आएगा पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न। ऐसे ही आपका एक स्टैंजा जैसे आता है, पोयम का आपका एक स्टैंजा पद्यांश आएगा, उस पद्यांश के भी आपको 5 प्रश्न दिए होंगे। हर एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा, मतलब आपके टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये दोनों सेम है, इसमें गद्यांश और इसमें एक में पद्यांश आएगा, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है आपका। फिफ्थ में आपसे पूछेगा कि संकलित गद्य के पाठों के लेखकों का साहित्यिक परिचय, जीवनी, कृतियाँ तथा भाषा शैली। ये आपको मतलब एक तरह से जीवन परिचय आएगा आपका, कि आपको जीवन परिचय लिखना है, उनका जीवनी लिखनी है, उन्होंने क्या क्या पुस्तकें लिखी है, क्या क्या लेख लिखे हैं उन्होंने, उनकी भाषा शैली क्या रही है। तो ये आपका 5 नंबर में आएगा और अधिक से अधिक आपको इसमें 80 वर्ड यूज करने हैं। 80 वर्ड से ज़्यादा आपको इसमें यूज़ वर्ड नहीं करने। उसके बाद आपका ख में आपसे पूछेगा काव्य शोष्टक में आपसे पूछेगा कवि परिचय, जीवनी, कृतियाँ, साहित्यिक विशेषताएं। ये भी आपका 5 नंबर में आएगा। सिक्स्थ में आपसे पूछेगा कहानी। कहानी में आपसे पूछेगा चरित्र चित्रण, कहानी के तत्व एवं तथ्यों पर आधारित लघु उत्तरीय प्रश्न। आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 नंबर में आपका आएगा। उसके बाद आपसे 7th क्वेश्चन आपसे पूछेगा खंड काव्य का। खंड काव्य में आपसे पूछेगा निम्नलिखित पर आधारित लघु उत्तरीय प्रश्न। आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे आपके इसमें। लघु उत्तरीय प्रश्न में आपसे खंड काव्य की विशेषताएं, पात्रों का चरित्र चित्रण, प्रमुख घटनाओं पर आधारित प्रश्न, ये आपसे पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका ये 7th क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आपका 8 क्वेश्चन आता है। 8 क्वेश्चन आपका खंड ख, मतलब खंड क तो आपका समाप्त हो गया। अब खंड ख, खंड ख में आपका क्या क्या आएगा। खंड ख में आपसे पूछेगा पठित पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठों के संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। आपको क्या दिया जाएगा कि संस्कृत का कोई गद्य दिया जाएगा, आपको उसका हिंदी में अनुवाद करना है और वो आपका 7 नंबर में आएगा, ठीक है। उसके बाद खंड, इसमें ही खंड ख में ही आपका ख है पठित पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठों के संस्कृत। एक तो आपको संस्कृत में गद्य का हिंदी अनुवाद करना है, एक आपको पद्य दिए जाएगा उसका भी आपको हिंदी में अनुवाद करना है, वो भी आपका 7 नंबर में आएगा। तो टोटल ये आपका 14 मार्क्स में आपसे हिंदी में अनुवाद पूछेगा, आपको संस्कृत में दे रखा होगा, ठीक है।
9th क्वेश्चन आपका आएगा, पाठों पर आधारित अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर। आपको बताना है कि पाठों पर आधारित अति लघु आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको कोई भी 2 प्रश्न करने हैं और ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर का आएगा। उसके बाद आपसे 10 क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य में आपके सभी रस आ जाएंगे, जैसे सारे रस आएंगे, उनकी आपको परिभाषा देनी है, उदाहरण देनी है और उनकी पहचान करनी है, ठीक है। उसके बाद आपसे अलंकार पूछे जाएंगे। अलंकार भी आपके 2 नंबर में आएंगे, जैसे शब्दालंकार। उसके बाद अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, अतिशयोक्ति का आपको परिभाषा बतानी है, उनके उदाहरण बताने हैं। तो सारी तरीके आपके अलंकार आएंगे, 2 नंबर में ही आएंगे। उसके बाद छंद आएंगे। छंद में आपसे मात्रिक, चौपाई, दोहा, रोला, मुहावरे, ये सारी चीज़ें आपके 2 नंबर में आएंगी। उसके बाद आपका 11th क्वेश्चन में आपसे निबंध पूछेगा। निबंध आपका जनसंख्या पे आधारित हो सकता है, विद्यार्थी के अनुशासन पर आधारित हो सकता है, कोरोना से भी रिलेटेड आपका क्या है अब की बार निबंध आ सकता है, महिला सशक्तिकरण पे आपका निबंध आ सकता है। जो आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना जो आपकी, तो वो आपको निबंध करके जाना है और निबंध आपका 9 मार्क्स में आएगा, 9 नंबर में आपका निबंध आएगा। उसके बाद अगर किसी ने संस्कृत व्याकरण, मतलब जो आर्ट के बच्चे, अगर उसने संस्कृत व्याकरण है उनके पास, तो संस्कृत व्याकरण में आपसे संधि, समास, शब्द रूप वगैरह पूछेगा। अगर किसी ने हिंदी, सामान्य हिंदी ले रखी है, तो सामान्य हिंदी वाले बच्चों के आएंगे शब्दों में सूक्ष्म अंतर, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, लिंग, वचन, काल और निबंध लेखन, ठीक है। तो ये आपका था पेपर पैटर्न, मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिलेगी। और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड भी सिलेबस की वीडियो चाहिए तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और जल्दी से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।